कुछ बिहार पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत पर सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब। भारी संख्या में जुटे लोगों ने पीएम मोदी का अभिवादन किया। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में प्रधानमंत्री मोदी का चुनावी शंखनाद। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने पीएम का स्वागत किया। महिला मोर्चा ने भेंट की मां दुर्गा की तस्वीर। 2019 की चुनावी रैली को लेकर पीएम मोदी ने बंगाल सरकार पर ली चुटकी। कहा सीएम ममता का आभार इस बार ग्राउंड को नहीं किया छोटा। पीएम मोदी ने कहा 10 साल में जो विकास हुआ वो सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो बहुत कुछ करना है, पश्चिम बंगाल को आगे ले जाना है। पीएम मोदी ने विपक्ष को घेरा। कहा मेरे विरोधी कहते हैं मोदी का परिवार नहीं है, मेरे लिए मेरा भारत ही मेरा परिवार है। पीएम मोदी ने उठाया संदेश खाली मामला। कहा बंगाल के विकास के लिए बीजेपी का मजबूत होना जरूरी। यहां माताओं बहनों पर होने वाले अत्याचार को रोक सकती है बीजेपी। संदेश खाली अत्याचार को लेकर बोले प्रधानमंत्री। कहा पूरे देश ने देखा टीएमसी सरकार ने संदेश खाली के गुनहगारों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगाई। बीजेपी का संकल्प दोषियों को दिलाएं सजा। विपक्ष पर जमकर बरसे पीएम मोदी। कहा टीएमसी कांग्रेस और लेफ्ट की राजनीति झूठ, भ्रम और अपप्रचार की टिकी। इंडिया गठबंधन को प्रधानमंत्री मोदी ने बताया झूठ और भ्रम का प्रत्यक्ष उदाहरण। कहा यहां टीएमसी लेफ्ट और कांग्रेस वाले आपस में लड़ते हैं, लेकिन दिल्ली में ये एक साथ है। पीएम मोदी ने मतदान के लिए किया जागरूक। कहा टीएमसी के गुंडे रोके तो निडर होकर वोट करने के लिए निकलिए। समर्थकों ने मोबाइल की लाइट जलाकर पीएम का संदेश पहुंचाने का भरोसा दिया। बिहार में पीएम मोदी ने ठोकी चुनावी ताल। जमुई में सजा एनडीए नेताओं का सियासी मंच। पीएम मोदी ने की बड़ी चुनावी रैली। पीएम मोदी ने जमुई में रामविलास पासवान को याद किया। कहा दलितों के लिए लड़ाई लड़ने वाले पद्म विभूषण से सम्मानित रामविलास पासवान जी तो नहीं है, लेकिन मेरे छोटे भाई चिराग के साथ। पीएम मोदी ने सीएम नीतीश की तारीफ की। कहा बिहार को बड़ी मुश्किल से दलदल से बाहर निकाल कर लाए, नीतीश बाबू की इसमें बड़ी भूमिका रही। कहा जमुई कभी आरजेडी से जंगल राज का भुक्तभोगी था, आज विकास की रफ्तार पकड़ चुका है। पीएम मोदी ने कहा भारत पाटलिपुत्र मगध वाला भारत, चंद्रगुप्त मौर्य वाला भारत है। आज भारत घर में घुसकर मारता है। पीएम मोदी को सीएम नीतीश ने दिया भरोसा। बिहार में सभी 40 सीटों पर होगी एनडीए गठबंधन की जीत। एनडीए इस बार पार करेगा 400 से ज्यादा सीटों का आंकड़ा। जलपाईगुड़ी में सीएम ममता बनर्जी ने चुनावी रैली को संबोधित किया। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर बरसी ममता। सीएम ममता ने कूच बिहार में की चुनावी रैली। कहा बंगाल में सीए और एनआरसी नहीं होगा लागू। केंद्र पर सीएम ममता का वार। बोली सभी एजेंसियों को काम पर लगाया गया है, राज्य के अधिकारियों का तबादला किया जा रहा है। एनआईए, सीबीआई, आईटी के कितने अधिकारियों के तबादले हुए। सीएम ममता ने बीजेपी को घेरा। कहा मैं आलोचना नहीं कर रही हूं, ये मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। इसी देखिए बीजेपी वाले कैसे गुंडागर्दी कर सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटी, एनआईए के नाम पर कर रहे मनमानी। ममता बनर्जी ने उठाया सीथलकुची मुद्दा। कहा इसमें शामिल पूर्व अधिकारी अब बीजेपी उम्मीदवार। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की दूसरी बैठक। आम चुनावों से पहले बीजेपी का गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर फोकस। उत्तराखंड में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ताबड़तोड़ सभाएं की। पिथौरागढ़ में नड्डा ने की रैली। बोले प्रधानमंत्री का सपना हो रहा है साकार, ये दशक उत्तराखंड के विकास का दशक होगा। विकास नगर में नड्डा ने जनसभा की। बोले अब सिर्फ विकासवाद की राजनीति चलेगी, तुष्टीकरण, जातिवाद, वोट बैंक की राजनीति अब नहीं चलेगी, अब जवाबदेही की राजनीति चलेगी। मुझे संकल्प रैली में बोले सीएम धामी। कहा आपकी बार 400 पार ये केवल एक नारा नहीं, ये नए और विकसित भारत की और प्रधानमंत्री की गारंटी की चाबी है। सुंदरनगर में मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने सार्वजनिक बैठक में लिया हिस्सा। कहा देश के आजाद होने के बाद कच्चे पक्के मकान तो बना लिए, लेकिन देश की आत्मा ग्रस्त थी।
देहरादून में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम धामी के साथ की कोर कमेटी की बैठक। लोकसभा चुनावों को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा। कल लोकसभा चुनावों को लेकर राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार। चूरू में चुनावी रैली को पीएम मोदी करेंगे संबोधित। चूरू के विकास और यमुना जल समझौते जैसे उठाएंगे मुद्दे। बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में करेंगे रैली। पुलिस लाइन मैदान में होने वाली रैली को लेकर अंतिम चरण में तैयारियां। एसपी ने तैयारियों का जायजा लिया। पीएम मोदी दूसरी बार चूरू में करेंगे चुनावी रैली। साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान की थी जनसभा। प्रधानमंत्री मोदी गाजियाबाद में 6 अप्रैल को करेंगे रोड शो। पुलिस प्रशासन ने रोड शो के रूट पर जारी की एडवाइजरी। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में खारिज। अदालत ने कहा यह काम न्यायपालिका का नहीं, राष्ट्रपति या एलजी लेंगे फैसला। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के नए वीडियो संदेश पर सुलगी सियासत। भगत सिंह और बीआर अम्बेडकर के बीच सलाखों में केजरीवाल की तस्वीर पर तकरार। बीजेपी का आरोप शराब घोटाला केस में एक आरोपी की तस्वीर बाबा साहेब और शहीद आजम के साथ लगाना शर्मनाक और आपत्तिजनक। गुजरात में आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार में शामिल होंगी सुनीता केजरीवाल। 16 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच रैली में हो सकती शामिल। आप सांसद संजय सिंह ने दिल्ली में हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। 24 घंटे में 3 नेताओं ने कांग्रेस को कहा बाय बाय। ओलंपियन विजेंद्र सिंह के बाद गौरव वल्लभ और भी बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस छोड़ने पर गौरव वल्लभ ने कहा मैं वहां असहज महसूस कर रहा था, मैं नहीं लगा सकता सनातन विरोधी नारे। कांग्रेस से अलग होकर संजय निरुपम का दावा मैं मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से ही लड़ूंगा और जीतूंगा चुनाव, मैंने शुरू कर दिया प्रचार। राहुल गांधी ने ट्वीट से बोला सरकार पर धावा। लिखा निर्णायक मोड़ पर खड़ा है देश, हर वर्ग को देश बनाने और देश बिगाड़ने वालों के बीच का फर्क पहचानना होगा। चित्तौड़गढ़ की रैली में केंद्र पर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ। बोले बस तख्त का है नशा, देश की फिक्र नहीं। रणदीप सुरजेवाला की अपमानजनक टिप्पणी पर हेमा मालिनी की प्रतिक्रिया। कहा मुझे नहीं पड़ता कोई फर्क, जनता मेरे साथ। पूर्णिया से पप्पू यादव ने बतौर निर्दलीय नामांकन भरा। कांग्रेस ने मामले से पल्ला झाड़ा। बोले तेजस्वी आरजेडी की होगी जीत। अमेठी से चुनाव लड़ने की अटकलों पर बोले रॉबर्ट वाड्रा। कहा कांग्रेस पार्टी करेगी फैसला, वो चाहे गांधी परिवार से हो या फिर कहीं और से। अकोला से प्रकाश अम्बेडकर ने भरा पर्चा। भारी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। साबरकांठा में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला की राजपूत से बीजेपी उम्मीदवारी का विरोध। साधु संतों ने रूपाला के खिलाफ प्रत्याशी उतारने की धमकी। कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने ली राज्यसभा सांसद पद की शपथ। बीजेपी से सांसद अश्विनी वैष्णव का भी शपथ ग्रहण। कर्नाटक के पूर्व सीएम और जेडीएस उम्मीदवार एचडी कुमारस्वामी ने मरने से भरा पर्चा। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत और पूर्व सीएम येदियुरप्पा भी मौजूद रहे। यूपी में बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग रोकने के लिए मुस्लिम महिलाओं को बीजेपी बनाएगी पोलिंग एजेंट। कुंवर बासित अली ने कहा मुस्लिम बहुल इलाकों में ऐसे 20,000 बूथों की पहचान। संभल में यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने प्रबुद्ध वर्ग के साथ की बैठक। कहा समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन अंतर कलह का शिकार। यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी। सनौली बॉर्डर पर हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकी गिरफ्तार, इनमें 2 पाकिस्तानी नागरिक। अंबाला पहुंचे सीएम नायब सिंह का समर्थकों ने पुष्प वर्षा से स्वागत किया। विजय संकल्प रैली को सीएम नायब सिंह ने संबोधित किया। यमुनानगर में आयोजित विजय संकल्प रैली सियावर रामचंद्र की जय के उद्घोष के साथ वोटों की अपील की गई। कहा अपनी हार देख एकजुट हुआ विपक्ष। बुल्ढाना में शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे ने किया रोड शो। जोश में नजर आए समर्थक। त्रिची में डीएम की यूथ विंग के सचिव और तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने किया रोड शो। एमडीएमके के उम्मीदवार दुरईवाइको के समर्थन में वोटों की अपील की। जमशेदपुर जिला मुख्यालय में मतदान के लिए किया गया जागरूक। दीयों से बनाई गई भारत के नक्शे की आकृति।